प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित फोगाट क्लासेस की ओर से आप सभी का जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी उसके बारे में अपना तीसरा जो चैप्टर है उसकी अपन बात करने वाले हैं, भारत के पर्वत। सभी को पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत के 29.3% भूभाग पे क्या हैं, पर्वत हैं। इस 29.3% भूभाग वाला जो क्षेत्र है इसी के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए एक बार इस वीडियो में सारे साथी, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। साथियों, बात करने वाले हैं भारत के पर्वत। तो भारत तो अपना बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इंडिया के पर्वतों को पढ़ने के लिए इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तो कौन से हो गए, उत्तरी पर्वत श्रृंखला होगी, और एक क्या डिवाइड कर दिया, दक्षिणी और मध्य पर्वत श्रृंखला। तो भारत के पर्वतों को दो भागों में डिवाइड किया है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी मध्य पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो किसका नाम आता है भाई, हिमालय पर्वत का नाम आता है। हिमालय पर्वत क्या है, युवावलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत है युवावलित पर्वत श्रृंखला। अब हिमालय को भी आगे और डिवाइड किया है, एक तो आयु के आधार पर डिवाइड किया है हिमालय को, और दूसरा डिवाइड किया है नदियों के आधार पर। आयु के आधार पर हिमालय के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं, और नदियों के आधार पर अपन हिमालय के प्रकार पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे है आयु के आधार पर हिमालय के प्रकार। आयु के आधार पर हिमालय के प्रकार की बात करूं तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीन प्रकार के हिमालय हैं। कौन कौन से हो गए, वृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, और अपना शिवालिक हिमालय हो गया। उसके बाद नदियों के आधार पर अगर हिमालय के प्रकार की बात करूं तो नदियों के आधार पर कौन सा हो गया, ये हो गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद यहाँ आ गया ये कुमायूं हिमालय। कुमायूं के बाद नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद ये कौन सा हो गया, असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब मैंने इसका प्रादेशिक विभाजन करके इस मैप में आपको शो कर दिया है। ये है अपनी सिंधु नदी यहाँ पे, और ये कौन सी है, सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा है भाई, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये तीस्ता नदी रही, ये ब्रह्मपुत्र नदी रही। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको आसान भाषा में समझने के लिए मैप में शो कर दिया। अब अपन बात करें आगे, आयु के आधार पर हिमालय को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला अपना पॉइंट कौन सा आता है, यहाँ पे वृहद हिमालय, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये है अपना वृहद हिमालय। वृहद हिमालय की बात करूं तो वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई, 6100 मीटर। हिमालय श्रेणी की बात करूं तो ये क्या है भाई, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। वृहद हिमालय क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसके निर्माण की भी बात कर लेते हैं कि निर्माण कब हुआ था, तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था इस श्रेणी का। उसके बाद बात करने वाले हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, वो भी कहाँ स्थित है, इसी वृहद हिमालय में स्थित है।
ठीक है। अगर पूछ ले कि कौन से देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। भाई माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है, तो नेपाल में है। और नेपाल में इस चोटी को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको बोला जाता है सागरथामा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है, सागरथामा। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं, सेकंड हिमालय है अपना लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या है, जो शिवालिक हिमालय है और वृहद हिमालय है। भाई किस किस के बीच, ये तो है अपना शिवालिक, ठीक है, ये अपना है वृहद हिमालय। इन दोनों के बीच में जो स्थित है वो कौन सा है, लघु हिमालय स्थित है। इन दोनों के बीच की पर्वत श्रृंखला है, इसमें अपने को इतना ही याद रखना है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं शिवालिक हिमालय की। कौन सा हिमालय है अपना, शिवालिक हिमालय। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के किस साइड स्थित है भाई, हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। भाई ये क्यों बोला है, क्योंकि ये अपना क्या है, इंडिया है, ऐसे ही है, इस साइड हिमालय है यहाँ से, तो ये सबसे इस साइड स्थित है, दक्षिणी भाग की ओर स्थित है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, यह जो श्रेणी है यह क्या है, सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन कौन सी हो गई, वृहद हिमालय। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में कौन सा हो गया, लघु हिमालय, ठीक है, समझ आ रहा होगा। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था, 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो यहां तक अपने तीनों पढ़ लिए, कौन कौन से आयु के आधार पर हिमालय के प्रकार में वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आगे अपन बात करने वाले हैं नदियों के आधार पर हिमालय के प्रकार। नदियों के आधार पर हिमालय के कितने प्रकार हैं भाई, 4 प्रकार का हिमालय है। कौन कौन से हैं, पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पे पंजाब हिमालय की बात करने वाले हैं, ठीक है। मैंने मैप में आपको बता दिया था कि सतलज और सिंधु नदी, कौन कौन सी नदी भाई, सतलज नदी व सिंधु नदी। सतलज नदी व सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है, कश्मीर हिमालय। आगे अपन बात करने वाले हैं, इस हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है। पंजाब हिमालय की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई क्या है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक भाई कहाँ कहाँ विस्तार है इस हिमालय का, तो इस हिमालय का विस्तार है कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। कश्मीर में है, लद्दाख में है और हिमाचल में इसका विस्तार है, सर्वाधिक चौड़ा हिमालय है। आगे बात करने वाले हैं, पंजाब हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहली पर्वत श्रेणी कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। याद कैसे करेंगे, काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। याद कैसे करेंगे पंजाब हिमालय की पर्वत श्रेणियों की, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्न में से किस हिमालय की पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन में दे देंगे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय।
तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, आपको याद नहीं होगा कि कौन से हिमालय की पर्वत श्रेणी है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना दी मैंने। क्या बनाई है? इसका का उठा लिया, काल, पिज्जा और धोसी। काल, पिज्जा, धोसी। ठीक है, मारवाड़ी में कौन कहेंगे आपने कि काल सब्जी धोसी बई, काल के करसी पिज्जा धोसी। यह चीज अपन के है याद करके रखनी है। काल, पिज्जा, धोसी। का से क्या बन गया? कारकोरम, ल से लद्दाख, पी से पीर पंजाल, जा से जास्कर, धो से धौलाधर और सी से शिवालिक। ये क्या हो गई? पंजाब हिमालय की 6 पर्वत श्रेणियां हो गई। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे यहाँ पे। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले कारकोरम पर्वत श्रेणी की। कारकोरम पर्वत श्रेणी है वो क्या है? एशिया की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है इस पर्वत श्रेणी को। इस श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत, कारकोरम में भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? K2 की 8,611 मीटर। 8,611 मीटर जिसकी ऊंचाई है वो किस में स्थित है भाई? कारकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। एशिया की रीढ़ की हड्डी K2 जो पर्वत श्रृंखला है, गोडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, वो किस में स्थित है? कारकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर इसके प्राचीन नाम की बात कर ले तो इसका प्राचीन नाम क्या था? कृष्णागिरी। इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? कृष्णागिरी। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रेणी की। लद्दाख पर्वत श्रेणी क्या है? विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी। विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकपोसी। विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोसी किसमें स्थित है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात भी कर लेते हैं। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की भाई सबसे लंबी, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार कहाँ है भाई? हिमालय व जम्मू क्षेत्र में इसका विस्तार है। पीर पंजाल के बाद बात करने वाले हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। सिंधु नदी और लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। भाई एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे कि सिंधु नदी और लद्दाख श्रेणी के बीच से कौन सी पर्वत श्रेणी गुजरती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी ये क्या है? बीच से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रेणी है। किसके बीच से गुजरती है? सिंधु नदी और लद्दाख श्रेणी के बीच से। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे धौलाधर पर्वत श्रेणी की। कौन सी पर्वत श्रेणी है? धौलाधर। आपने नाम सुना होगा कुल्लू मनाली, तो कुल्लू घाटी धौलाधर व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। क्या है भाई? कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। लास्ट बात करने वाले हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी की। शिवालिक पर्वत श्रेणी पहले भी बता चुका हूं कि हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो ये हो गई प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले हैं जो पंजाब हिमालय है। किसकी बात कर रहे हैं अब अपन? जो अपना पंजाब हिमालय है वहाँ पे जाफरान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है भाई? यहाँ पे जाफरान, जाफरान की खेती की जाती है। और जाफरान का जो फूल होता है, जाफरान का जो फूल होता है उसी से अपने को क्या मिलता है? केसर प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। ऐसा कौन सा हिमालय है जिसमें केसर की खेती की जाती है? पंजाब हिमालय। प्रश्न ये पूछ लेंगे कि केसर निम्न में से किसके फूल से बनता है? तो जाफरान के फूल से बनता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जाफरान की खेती कहाँ की जाती है? तो पंजाब हिमालय में की जाती है। सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कुमायूं हिमालय की। नेक्स्ट हिमालय अपना कौन सा है? कुमायूं हिमालय। देखो यहाँ पे ये कौन सी नदी है भाई? ये नदी है सतलज और ये नदी है काली। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? कुमायूं हिमालय है।
इसके दूसरे नाम की बात करें तो इस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय को दूसरे किस नाम से? गढ़वाल हिमालय। सतलज नदी व काली नदी के बीच जो 320 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये देखो ये लिखा हुआ 320 किलोमीटर, वो जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से। ये हिमालय क्षेत्र फैला हुआ कहाँ है भाई? ये विस्तार है इसका कहाँ? उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे इस हिमालय का विस्तार है, कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय का विस्तार है उत्तराखंड क्षेत्र में। अब बात करने वाले हैं इसकी भी सबसे ऊंची चोटी की। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी। इसकी हाइट भी पूछ सकता है, तो हाइट भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। 7,817 मीटर। कितनी ऊंचाई है भाई? 7,817 मीटर ऊंची है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से घूमने के स्थल हैं? तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे कहाँ हैं? इसी हिमालय में स्थित हैं। बाकी क्या है? जो गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है और रामगंगा नदी, तीनों नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय से होता है। कौन कौन सी नदियाँ हो गई भाई? गंगा, यमुना और रामगंगा, तीनों नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय से होता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय भाई यहाँ पे एक बार इसमें मैप में देख लो आप, नेपाल हिमालय कहाँ है? ये काली नदी है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सी नदी है? काली नदी। और ये कौन सी है? तीस्ता नदी। इसके बीच जो 800 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? नेपाल हिमालय, ठीक है। काली नदी और तीस्ता नदी, यहाँ पे बात कर लेते हैं काली नदी, और उसके बीच का जो क्षेत्र है तीस्ता नदी। काली और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो कौन सा है? नेपाल हिमालय है, ठीक। आगे क्या बात करने वाले हैं कि कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ये जो हिमालय है ये क्या है? अधिक ऊंचा। कुमायूं की बजाय ऊंचा कौन सा है भाई? नेपाल हिमालय कुमायूं हिमालय की बजाय अधिक ऊंचा है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट। एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? चीन में, भूटान में, नेपाल में और भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है भाई? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? केटू। केटू गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। उसके बाद ये पूछ ले कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तीनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे अपन बात करने वाले हैं असम हिमालय की। कौन सा हिमालय है भाई? असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ स्थित है? ये तो रही अपनी तीस्ता नदी, और ये क्या है? अपनी ब्रह्मपुत्र। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। तो विस्तार कहाँ कहाँ है भाई? इसका विस्तार है सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व असम राज्यों में फैला होने की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इससे निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी का मतलब क्या हो गया कि वर्ष पर्यंत ये नदियाँ क्या हैं, हमेशा पानी लेकर आती हैं, बहती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं एक और पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है, उत्तर भारत की पटकाई पर्वत श्रृंखला। नाम आपने सुना होगा। ये पर्वत श्रृंखला कहाँ है भाई, भारत है। और भारत किसके साथ इधर सीमा बना रहा है, म्यांमार के साथ। तो भारत और म्यांमार की जो सीमा बनती है वो सीमा कौन बनाता है भाई, वो सीमा बनाती है पटकाई पर्वत श्रृंखला। भारत म्यांमार की सीमा बनाती है पटकाई पर्वत श्रृंखला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है, हाइट की अपन बात करें तो इसकी हाइट क्या है, हिमालय से तो काफ़ी कम है। हिमालय से क्या है, इसकी हाइट काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला, इसके विस्तार की बात कर लेते हैं तो इसका विस्तार कहाँ पे है भाई, इस पर्वत श्रृंखला के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। कहाँ कहाँ है, असम में है, नागालैंड में है, उसके बाद मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। ANMM, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में ये क्या है, पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये क्या है भाई, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, इसमें प्रमुख पर्वत श्रृंखला है गारवे। एक तो कौन सी है, गारवे है, दूसरी खासी की पहाड़ियाँ और तीसरी जयंतिया की पहाड़ियाँ। गारवे, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। ठीक है। उसके बाद एक पहाड़ और बसता है अपना, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है भाई, उत्तर भारत में, नागालैंड में स्थित है। नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है, नागालैंड में। पटकाई पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब अपन बात करने वाले हैं उत्तर भारत की कुछ प्रमुख चोटियाँ। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चोटियों का क्रम अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पूर्व में जो चोटी है उसका नाम क्या है भाई, उस चोटी का नाम है नामचा बरुआ। क्या नाम है भाई, भारत की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है, नामचा बरुआ। उसके बाद कंचनजंगा पर्वत, उसके बाद मकालू, एवरेस्ट, अन्नापूर्णा और धौलागिरी। ये कौन कौन सी हो गई, 6 चोटियाँ। नाम याद करके फटाफट आप कमेंट में लिख दो कौन कौन सी हैं, नामचा बरुआ, कंचनजंगा। 2 याद किए अपन ने, नामचा बरुआ, कंचनजंगा। बीच में कौन सी हैं, मकालू और एवरेस्ट। और लास्ट की कौन सी हैं, अन्नापूर्णा और धौलागिरी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों उत्तर भारत की जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथ में इस चैनल की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। धन्यवाद।